सो हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू टुडे स्टडी। तो नमस्ते दोस्तों, आज हम करेंगे एक्सरसाइज 2.2 एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 1 है। इसमें पूछा है हमें दिए हुए पॉलिनोमियल्स के ज़ीरोज़ फाइंड आउट करने हैं और उनके रिलेशनशिप कन्फर्म वेरीफाई करना है उनके ज़ीरोज़ के बीच में और कोफिशिएंट्स के बीच में। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है आपका x² - 2x - 8। तो इसे हम सॉल्व करेंगे स्प्लिटिंग मेथड से। स्प्लिटिंग मेथड पता है ना, 8 और इसका कोफिशिएंट क्या है 1, 8 × 1 8। एक्स हाईएस्ट डिग्री के वेरिएबल का कोफिशिएंट को हम यहाँ पे 1 मांग लेंगे, यहाँ पे कुछ नहीं तो 1। तो यहाँ कांस्टेंट और हाईएस्ट डिग्री के वेरिएबल के कोफिशिएंट को हम मल्टीप्लाई करते हैं 8 और इसके फैक्टर बनाते हैं 2 4 2 2 जा 4 2 1 जा 2 2 4 जा 8 2 2 जा 4 2 1 जा 2। ओके, 2 1 जा 2। ओके, यहाँ पे लिख दीजिए 2 2 जा 4 -2 में ये 2 बन जाएगा। ठीक है, तो हम x² - 4x + 2x लिख सकते हैं -8। ओके, ये अलग है। तो x कॉमन ले लीजिए, x - 4 आ गया और यहाँ पे +2 आ जाएगा कॉमन में, x - 4 4 2 जा 8। ठीक है, -8। ठीक है, तो जो कॉमन है उसको एक तरफ लिख दीजिए, x - 4 ब्रैकेट के अंदर है और यहाँ पे x + 2। ठीक है, तो हमारे इसको हमें 0 के इक्वल रखना पड़ेगा। x - 4 = 0 और एक बार x - 4 = 0 और x + 2 = 0 एक बार, और इस पर हमारे जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल आ गए, x = 4 और x = -2। मतलब ये ग्राफ x = 4 और x = -2 पे इंटरसेक्ट करेगा कार्टेशियन प्लेन में। ओके, तो अभी वो कार्टेशियन प्लेन का सवाल है नहीं, तो हम सिंपली से जीरोज ऑफ जो हमने फॉर्मूलेस याद करें, प्रैक्टिस करें, उसी के बेसिस में हम इसे सॉल्व करेंगे। तो वेरीफाई करना है रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट्स। तो जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल में सम ऑफ जीरोज क्या होता है -b/a। ठीक है, तो -b क्या आपका -b यहाँ पे -2 है, तो -b आपका हो जाएगा -2/a कोफिशिएंट ऑफ x²। ठीक है, 1। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया आपका 2। तो देखना है 4 + -2 इसके इक्वल आ रहा है क्या, 2 के इक्वल आ रहा है क्या, तो 4 - 2 = 2। ठीक है, तो 2 के इक्वल आ रहा है, तो ये वेरीफाई हो गया। अल्फा इंटू बीटा भी कर लो, अल्फा इंटू बीटा ये होता है आपका c/a। ठीक है, c आपका क्या है कांस्टेंट d 8/a क्या है 1। ठीक है, अल्फा क्या है आपका एक कोफिशिएंट, एक 0 आपका निकल के आया 4 और एक आपका आया -2, 4 × -2। ओके, सॉरी, c आपका -8 था। ठीक है, c -8 था, तो यहाँ पे -8 आएगा। सॉरी, हाँ, हमें अल्फा इंटू बीटा मल्टीप्लाई प्रोडक्ट ऑफ पॉलिनोमियल निकालना है ना, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ठीक है, ऑफ पॉलिनोमियल ऑफ px। ठीक है, तो अल्फा इंटू बीटा = c/a। तो c/a हमारा है, c हमारा है -8 यहाँ पे अपॉन 1 क्योंकि 1 ये ax²। ठीक है, 1। तो 4 × -2 क्या होता है आपका -8 = -8। ठीक है, तो ये दोनों भी इक्वल आ गया, हैंस वेरीफाइड। ठीक है, तो जीरोज ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल एंड द कोएफिशिएंट्स इज वेरीफाइड द रिलेशनशिप लिख देंगे यहाँ पे, द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोएफिशिएंट्स ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। ठीक है, ये तो नोट कर लीजिए आप, आसान था ना। तो स्टूडेंट्स, अब हमें मिला है दूसरा क्वेश्चन, सेकंड पार्ट। इसमें 4s² - 4s + 1। तो इसे हम
हमें क्वेश्चन मिला है 4s² माइनस 4s प्लस 1, सेकेंड क्वेश्चन है। तो हम इसे फिर से स्प्लिटिंग मेथड से करेंगे। a² a को हम कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 × 1 4, इसके हम कुछ फैक्टर्स निकालेंगे, 2 × 2 = 4, 2 × 1 = 2, ठीक है। तो 2 और 2 को कुछ ऐसा करे प्लस माइनस करे कि ये 4 बन जाए, ठीक है। तो हम यहाँ पे -2 और -2 ले सकते हैं, 4s² माइनस 2s प्लस 1, ओके। -2s हो जाएगा -4s, ओके। मिडिल टर्म हमें स्प्लिट करनी थी क्योंकि इसलिए। तो यहाँ पे 2 हम कॉमन ले लेंगे, 2s कॉमन आ जाए, ठीक है। तो यहाँ पे 2 × 2 = 4 और s², ठीक है, 2s - 1, ओके। और यहाँ पे हम माइनस कॉमन ले लेंगे, -2s - 1, ओके, इसके लिए। तो जो हमारा कॉमन आया ब्रैकेट में उसे एक तरफ लिख लीजिए, 2s - 1, और यहाँ पे 2s, यहाँ पे कुछ नहीं है ब्रैकेट के बाहर, मतलब ये -1 है, ठीक है। तो ये आ गया हमारा 2s - 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब अब रखेंगे हम 2s - 1 को 0 के इक्वल, स्क्वायर रखो या स्क्वायर के बिना ही रख लो, मतलब वही है 2s - 1, तो 2s हमारा आ जाएगा 1, तो s आ जाएगा हमारा 1/2। तो 0 पर क्या हुआ हमारा 1/2। दूसरा भी हमारा 2s - 1 था, इसे भी सॉल्व कर लेंगे, 2s - 1 = 0, 2s 2, क्योंकि हमें यहाँ पे कोएफिशिएंट और उसके जीरोस के बीच में रिलेशनशिप वेरीफाई करनी है ना, इसलिए हम दोनों लेंगे, ठीक है। तो एक हमारा अल्फ़ा आ गया हमारा 1/2, बीटा आ गया हमारा 1/2, ठीक है। अब सम ऑफ जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है। सम ऑफ जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, ओके। तो आ जाएगा हमारा अल्फ़ा प्लस बीटा किसके इक्वल आना चाहिए, -b/a के इक्वल आना चाहिए, तभी ये वेरीफाई होगा। अल्फ़ा प्लस बीटा आई आपका 1/2 प्लस 1/2 = 1 आ गया, ठीक है। -b/a चेक कर लेते हैं, -b क्या है आपका 4 है, -4 है, और ये माइनस के एक माइनस यहाँ भी जुड़ा हुआ है, ठीक है, क्योंकि b हमारा -4 था, तो एक माइनस यहाँ भी जुड़ा है b के बाहर, तो हमें यहाँ पे एक और माइनस एक्स्ट्रा लगाना पड़ेगा अपॉन a। ये क्या है कोएफिशिएंट ऑफ s², क्या है 4, ठीक है। तो 4, तो ये +4 ऊपर, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, और +4 नीचे, तो ये आ गया 1। तो 1 = 1, अल्फ़ा प्लस बीटा = -b/a वेरीफाइड, ठीक है। प्रोडक्ट निकाल लेते हैं, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोस, ठीक है, निकाल लेते हैं, अल्फ़ा इंटू बीटा, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोस, अल्फ़ा इंटू बीटा इसको c/a आना चाहिए, ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो अल्फ़ा क्या है हमारा 1/2 इंटू 1/2, c क्या है आपका यहाँ पे, c आपका कॉन्स्टेंट 1 है, 1, और अपॉन a क्या है 4, ठीक है, 1/4। तो यहाँ पे 1/2 इंटू 1/2 क्या आ गया 1/4 = 1/4, 1/4 = 1/4 आ गया आपका LHS = RHS, ठीक है। हैंस अल्फ़ा इंटू बीटा = c/a वेरीफाइड, ठीक है, ये भी वेरीफाई हो गया, ठीक है। बाकी आप वही लिख दीजिए, हैंस द रिलेशनशिप बिटवीन द कोएफिशिएंट एंड द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल इज वेरीफाइड, भी बाद में लिख दीजिएगा, ओके। आगे बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन। अब हमारा थर्ड क्वेश्चन है 6s² - 3 - 7x। तो इसके भी हम मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से हम सॉल्व करेंगे। तो 7 को और 6 को आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, सॉरी पहले इसको ठीक करना पड़ेगा, 6x² - 7x - 3, ओके। क्योंकि हम अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में चलेंगे इसलिए इसको ऐसे, क्योंकि पॉलिनोमियल के जनरल फॉर्म ये होती है ना, ax² + bx + c, तो हमें इसी फॉर्म में से रखना पड़ेगा, ठीक है। अब हम मिडिल टर्म को स्प्लिट करेंगे, 7 को स्प्लिट करके देखेंगे। अब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे कि पहले समझाया था, 6 × 3 = 18, 18 को आपका फैक्टर करें, 2 × 9 = 18, 3 × 3 = 9, 3 × 1 = 3, ठीक है, 3, ठीक है। तो ये आ गया आपका 3 × 3 = 9, 9 - 2 7 आ सकता है, ठीक है, ओके। लेकिन यहाँ पे माइनस साइन है, तो हमें -9 रखना पड़ेगा, ठीक है। 6x² - 9x + 2x - 3, ठीक है, दिखाई दे रहा होगा, ओके। 3 यहाँ पे कॉमन ले लिए, 3x कॉमन लीजिए, 2x अंदर आ जाएगा, -3 + 2x
सॉरी +1 बाहर आ जाएगा, +1 बाहर आ जाएगा, ब्रैकेट में 2x - 3 वही, ठीक है। तो आ गया 2 जो ब्रैकेट के अंदर है उनको अंदर रख दीजिए, एक साथ लिख दीजिए, और जो बाहर है 3x + 1, यहाँ पे कुछ नहीं तो मतलब यहाँ पे +1 है, ठीक है। अब हमें सम ऑफ ज़ीरोज़ निकालेंगे। अल्फ़ा प्लस बीटा -b/a के इक्वल आना चाहिए, सॉरी पहले इसको सॉल्व कर लेंगे। 2x - 3 को इक्वल टू 0 रखेंगे और 3x + 1 को 0 के इक्वल रखेंगे, ओके। तो यहाँ पे आ गया हमारा x = 3/2, x = -1/3, ठीक है, दिखाई दे रहा है। तो हमारे आगे x = 3/2 और एक x = -1/3 हमारे ज़ीरोज़ ऑफ पॉलीनोमियल आ गए, ठीक है। तो अब हम टेस्ट करेंगे। सो स्टूडेंट्स अब हम करेंगे टेस्ट सम ऑफ ज़ीरोज़ ऑफ पॉलीनोमियल, ठीक है। ये आ गया आपका अल्फ़ा प्लस बीटा आपका आना चाहिए -b/a के बराबर, ठीक है। तो 3/2 + -1/3 ये आना चाहिए आपका माइनस, हमारा पॉलीनोमियल था 6x² - 7x - 3, b हमारा ये -7 है तो इसके बाद एक और माइनस लगेगा, माइनस ब्रैकेट के अंदर -7/a क्या है 6, ठीक है। तो 3/2 ये क्लोज कर ओपन कर दीजिए, -1/3 हो जाएगा, माइनस का माइनस +7 6, ठीक है, 7/6। तो यहाँ पे आप एलसीएम ले लीजिए, 2 3 6, यहाँ पे आ जाएगा आपका 3 3 9। ये हम एज्यूम कर रहे हैं कि आपको एलसीएम लेना आता है, एलसीएम अच्छे, ओके। यहाँ पे 3 2 2, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, 2 1 2, ठीक है। तो 7/6 के इक्वल आना चाहिए, तो ये आ गया 7/6 के इक्वल है। LHS = RHS, hence verified, hence alpha plus beta is equals to -b/a, alpha plus beta is equals to -b/a, verified, ओके। अब हम प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़, यानी कि अल्फ़ा इंटू बीटा आपका आना चाहिए c/a के बराबर, ठीक है। अल्फ़ा क्या है हमारा, अल्फ़ा है हमारा 3/2 और दूसरा आया था हमारा -1/3, ये है हमारा c क्या है, हमारा पोलिनोमियल है ये, तो c है, c यानी कांस्टेंट है -3, ठीक है। -3/a क्या है 6, ठीक है। तो यहाँ पे होंगे यहाँ पे -3/6 आएगा, तो ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, ये -1/2 आ जाएगा, ये 3/6 है तो ये -1/2 ये भी। तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, सो अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल्स टू c/a, वेरीफाइड, ओके। तो इतना नोट करिए। तो अब हमारा फोर्थ जो क्वेश्चन है वो हमारा है 4u² + 8u। तो हम इसे सॉल्व करेंगे, 4 बाहर ले लेंगे कॉमन, 4u कॉमन लेंगे तो अंदर आ जाएगा u + 8, ठीक है। तो ये हमारे पहले ही 2 टर्म आ गए, तो इन दोनों को हम 4u को हम 0 के इक्वल पुट करेंगे और u + 8 को 0 के इक्वल पुट करके देखेंगे, क्योंकि यहाँ पे कोई कांस्टेंट नहीं था इसलिए हमने डायरेक्ट इसे सॉल्व कर दिया, ओके। तो u हमारा 0 आ गया और u एक बार आ गया -8। अब सम ऑफ ज़ीरोज़ चेक करेंगे। अल्फ़ा प्लस बीटा आना चाहिए -b/a, तो अल्फ़ा हमारा 0 एक और b है हमारा बीटा -8, तो 0 8 क्या है ये b क्या है हमारा 8 के आगे, 8 के आगे माइनस लगेगा, ठीक है, अपॉन a क्या हमारा 4, ठीक है। -8 इक्वल्स टू -2 आ रहा है, सॉरी यहाँ पे 4u कॉमन लिया था ना, तो u + 2 आएगा, 4 2 = 8, ठीक है, 8u, तो यहाँ पे 2 आएगा, तो u + 2 आना था, u - 2, सॉरी माय मिस्टेक, सॉरी। तो ये -b आपका आ गया, 0 - 2 आना चाहिए यहाँ पे, -2, बीटा आपका -2 है, -2 इक्वल्स टू -2, ओके, ठीक है।
तो एल सॉल्व हो गया, LHS इक्वल्स टू RHS, ठीक है। सो सम ऑफ ज़ीरोज़ तो प्रूव हो गया। अब प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल्स टू C अपॉन ए आना चाहिए। अल्फ़ा है हमारा ज़ीरो आया था और दूसरा ज़ीरो पॉलिनोमियल आया था -2, ये हमारा C अपॉन यू। तो C तो हमारा कुछ है नहीं, कांस्टेंट तो कुछ है नहीं यहाँ पे टर्म, तो यहाँ पे C ज़ीरो रखेंगे अपॉन ए क्या है 4। तो कुछ भी चीज़ ज़ीरो से मल्टीप्लाई होती है उसका आंसर ज़ीरो होता है। कुछ भी चीज़ को अगर ज़ीरो को अगर किसी भी चीज़ से किसी भी नंबर से डिवाइड करोगे, किसी भी नेचुरल नंबर से डिवाइड करोगे तो उसका आंसर भी ज़ीरो ही आ गया। तो यहाँ पे LHS टू RHS, ठीक है। तो प्रोडक्ट ऑफ वेरीफाइड, ठीक है, हेंस वेरीफाइड। तो ये क्वेश्चन भी हो गया। अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल्स टू C अपॉन ए वेरीफाइड, अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस B अपॉन ए वेरीफाइड, ठीक है। तो आप इतना नोट करिए। तो स्टूडेंट्स अब हमारा 5th टॉपिक है t² - 15 के सम ऑफ ज़ीरोज़ निकालना है। सम ज़ीरोज़ पहले निकालेंगे, फिर सम ऑफ ज़ीरोज़ और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ निकालेंगे, ठीक है। t² आपका t² है -15, t² -15 को ही आप ज़ीरो के इक्वल रख दीजिए, ओके। px को ही हम ज़ीरो के इक्वल रख रहे हैं यहाँ पे, px इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो t आ जाएगा आपका 15, t² इक्वल्स टू 15, तो t आ गया आपका √15, ठीक है। √+- 15, ठीक है। तो एक टी आपका +15 और एक टी आपका -√15, ठीक है। अब हम करेंगे सम ऑफ ज़ीरोज़, ठीक है। अल्फ़ा प्लस बीटा आना चाहिए आपका -b अपॉन ए के इक्वल। तो मैं a² है, ये इस तरह की फॉर्म में ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो ax² तो हमें गिवन है, ये कांस्टेंट है, ये bx नहीं है, ये कांस्टेंट है, c है ना, इसके साथ x वेरिएबल नहीं है, t वेरिएबल नहीं है इसके साथ, ठीक है। तो अल्फ़ा प्लस बीटा हमारे दो रूट्स हैं 15 और -15, तो इनको कर लेंगे 50√15 प्लस -√15 माइनस b क्या है 0, कुछ नहीं है ना t के साथ, सिंगल t नहीं है ना किसी के साथ, bx की फॉर्म में कुछ नहीं है, bx की टर्म में कुछ नहीं है, अपॉन नहीं है, a है हमारा 1, ठीक है 1। तो ये +√15 -√15 कैंसिल हो जाएंगे, ये आ जाएगा आपका 0, 0/1 0 0 0, ठीक है। तो LHS इक्वल्स टू RHS, ओके। हेंस सम ऑफ ज़ीरोज़ अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल्स टू -b अपॉन ए वेरीफाइड, ठीक है। अब आगे देखेंगे हम प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़। तो एक अल्फ़ा इंटू बीटा प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो क्या कहता है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के लिए दोनों का प्रोडक्ट C अपॉन ए के इक्वल होना चाहिए। C क्या कांस्टेंट हमारा 15, इस बार कांस्टेंट है हमारा -15, ठीक है। अल्फ़ा √15 और दूसरा था -√15, इसके इक्वल होना चाहिए C -15, कांस्टेंट है -15 अपॉन ए क्या है हमारा 1, ओके। ठीक है, तो हमारा आएगा ये 15 × -15, तो ये प्लस रूट से रूट कैंसिल हो जाएगा और साइन रहेगा -15 का, ठीक है। तो -15 इक्वल टू -15 अपॉन 1 -15 ऑब्वियसली, ओके। तो ये हमारा LHS इक्वल टू RHS आ गया। हेंस अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू C अपॉन ए वेरीफाइड, ठीक है। तो आप इतना नोट करिए। तो स्टूडेंट्स अब हमारा 6 इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है 6, 3x² - x - 4। तो इसे ये है, हम इसको पहले स्प्लिटिंग टर्म से हम इसको सॉल्व करेंगे। 4 और 3 को मल्टीप्लाई कर 12, 2 6 = 12, 2 इसको फिर फैक्टर करेंगे, 2 3 = 6, 3 1 = 3, ये फैक्टर हो रहा है। फैक्टर से हमें कुछ भी करके 1 लाना है, ठीक है। तो हम ऐसे ला सकते हैं 2 2 = 4, 4 - 1 4 - 3 बनेगा,
लेकिन हमें पे यहाँ पे माइनस साइन बाहर है ना, तो यहाँ पे -4 करना पड़ेगा ऐसे 3x² सॉरी 3x² -4x प्लस 3x -4, ठीक है। ये ऐसा है 3x को यहाँ पे क्लियरिटी से लिख देते हैं -4x प्लस 3x -4, ठीक है। तो यहाँ पे हम कॉमन ले लेंगे, x² है ना, तो यहाँ पे हम x कॉमन ले लेंगे, 3x -4 बाहर आ जाएगा, प्लस यहाँ पे 1 कॉमन ले लेंगे, 3x -4 बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो जो पहले ब्रैकेट में उसे कॉमन बाहर ले लेंगे और एक x + 1, ठीक है। तो हम इसे 3x -4 इक्वल्स, अब हम 3x -4 इक्वल्स टू 0 पुट करके देखेंगे और x + 1 इक्वल्स टू 0 पुट करके देखेंगे। तो x यहाँ पे आ गया 4/3, x इक्वल्स टू -1, ठीक है। तो सम ऑफ प्रोडक्ट्स निकालेंगे, सम ऑफ ज़ीरोज़, ठीक है। अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल्स टू -b/a आना चाहिए आपका। अल्फ़ा क्या था 4/3, बीटा -1, 2 ज़ीरोज़ आए ना हमारे पॉलिनोमियल के अभी, इक्वल्स टू -b। b क्या है आपका 1 है, 1 पहले से ही है, और यहाँ पे -b तो है, -b क्या है -1, ठीक है। -1 यहाँ पे माइनस कुछ नहीं है, तो यहाँ पे 1 है, -1 प्लस b के साथ एक माइनस और है, तो यहाँ पे हम ब्रैकेट के बाहर माइनस करेंगे। अगर वो खाली b की बात करता तो हम -1 लिखते, लेकिन -b की बात करें, मतलब माइनस के बाद बाहर एक और माइनस है, -b/a, a क्या है 3 है, 4/3 -1 इक्वल्स टू 1/3, माइनस से माइनस कैंसिल, तो 1/3 आ जाएगा, ठीक है, प्लस 1। 4/3 इसको एलसीएम लेकर डिवाइड करेंगे, 4 - 3, 1/3 आना चाहिए। 1/3 इक्वल्स टू, यहाँ पे 1/3 इक्वल्स टू 1/3 आ गया। LHS इक्वल्स टू RHS, अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल्स टू अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल्स टू -b/a, प्रूव्ड, वेरीफाइड, ठीक है। तो सम ऑफ प्रोडक्ट तो हम सम ऑफ ज़ीरोज़ तो हमने वेरीफाइड कर दिया। अब हम निकालेंगे प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़, क्या है अल्फ़ा इंटू, तो हमें प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ निकालना है, अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल्स टू c/a वेरीफाई करना है। तो हमारा पॉलिनोमियल था 3x² - x - 4, ठीक है। तो हमारा जो दो ज़ीरोज़ आए थे वो थे 4/3 इंटू -1, ठीक है, इक्वल्स टू यहाँ पे c क्या है -4, -4/a क्या है 3 है, तो ये आ गया माइनस से माइनस डिवाइड -4/3 इक्वल्स टू -4/3 LHS इक्वल्स टू RHS। तो अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल्स टू c/a वेरीफाइड, ठीक है। तो ये पहला क्वेश्चन तो आपका कंप्लीट हो गया, इतना नोट कीजिए। सो फ्रेंड्स, अब हम इस एक्सरसाइज का दूसरा क्वेश्चन करेंगे, जिसमें ये बताया गया है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमें फाइंड आउट करना है, इसे कंपोज करना है। ईच ऑफ द गिवन नंबर्स एज पहले वाला जो नंबर है वो सम ऑफ द ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल है, और दूसरा है प्रोडक्ट ऑफ द ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल। मतलब ये पहला पार्ट गिवन है 1/4 -1, तो इसका सम ऑफ ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल्स टू 1/4 है, और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल यानी अल्फ़ा इंटू बीटा है आपका -1। तो इससे हमें ये पॉलिनोमियल फॉर्म करना है, ओके। तो अच्छे से देखते हैं। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम देखेंगे अल्फ़ा प्लस बीटा स्क्वायर 1/4 है, अल्फ़ा इंटू बीटा स्क्वायर -1/4 है। तो यहाँ से पहले बीटा की वैल्यू निकाल लेते हैं। बीटा आपका आएगा 1/4 माइनस अल्फ़ा, बीटा आपका आएगा 1/4 माइनस अल्फ़ा, ठीक है। तो इसमें यहाँ पे पुट कर देंगे बीटा की वैल्यू अल्फ़ा इंटू बीटा में अल्फ़ा इंटू बीटा टू -1, अल्फ़ा इंटू बीटा है 1/4 माइनस अल्फ़ा इक्वल्स टू -1, तो यहाँ से निकाल लेंगे अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा स्क्वायर इक्वल्स टू -1, अल्फ़ा स्क्वायर उधर ले जाएंगे इक्वल्स टू अल्फ़ा स्क्वायर -1 -1 -1/4
अल्फ़ा इक्वल्स टू 0। ये हमारे एक इक्वेशन बन गई। ओके, तो यहाँ से हम अल्फ़ा की वैल्यू निकाल सकते हैं। ओके, अल्फ़ा स्क्वायर माइनस 4 अल्फ़ा स्क्वायर माइनस 1 माइनस अल्फ़ा माइनस 4 इक्वल्स टू 0। एलसीएम लेके आ जाएगा ये। यहाँ से हम अल्फ़ा की 4 4 16, यहाँ पे 16 का हम एलसीएम करेंगे। 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8। तो स्टूडेंट्स यही आपका पोलिनोमियल बन के आ रहा है। अल्फ़ा की जगह एक्स पुट कर दो, 4x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4 इक्वल्स टू 0। यही आपका रिक्वायर्ड पोलिनोमियल है। ओके, इतना नोट कीजिए। स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सम ऑफ रूट्स गिवन है। अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू √2 और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस गिवन है अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 1/3। तो इसमें से कोई सा भी एक ले लीजिए। यहाँ पे बीटा रख लीजिए आप, बीटा इक्वल्स टू √2 माइनस अल्फ़ा, और बीटा की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दीजिए आप। अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल्स टू 1/3, तो अल्फ़ा बीटा आ जाएगा आपका √2 माइनस अल्फ़ा इक्वल्स टू 1/3। सॉल्व कर लीजिए, आंसर आ जाएगा √2 अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा स्क्वायर इक्वल्स टू 1/3। तो ये आपका आएगा 3√2 अल्फ़ा माइनस 3 अल्फ़ा स्क्वायर इक्वल्स टू 1। तो यहाँ पे आंसर आएगा 3 अल्फ़ा स्क्वायर उधर ले जाइए, ये प्लस रहेगा, +1 ये माइनस हो जाएगा, 3 माइनस 3√2 अल्फ़ा इक्वल्स टू 0। ओके, इसे आप अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में करिए। 3 अल्फ़ा स्क्वायर जनरल इक्वेशन की फॉर्म में, माइनस 3 अल्फ़ा स्क्वायर माइनस 3√2 अल्फ़ा प्लस 1 इक्वल्स टू 0। अब पुट अल्फ़ा इक्वल्स टू एक्स रख दीजिए, आंसर आ जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 3√2 अल्फ़ा प्लस 1 2x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। यही आपका रिक्वायर्ड पोलिनोमियल है, रिक्वायर्ड पोलिनोमियल है। इतना नोट करेंगे। सो स्टूडेंट्स थर्ड पार्ट में आपका सम ऑफ रूट्स की बना है अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल्स टू 0 और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की बना है अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल्स टू √5। वैसे ही वही मेथड हम अप्लाई करेंगे। बीटा यहाँ से आ जाएगा आपका माइनस अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल्स टू √5 है। यहाँ पे आप पुट कर देंगे अल्फ़ा इंटू माइनस अल्फ़ा इक्वल्स टू √5 माइनस अल्फ़ा स्क्वायर इक्वल्स टू √5। एक और बार आपका इसके डबल दोनों तरफ स्क्वायर कर दीजिए, माइनस अल्फ़ा स्क्वायर का होल स्क्वायर इक्वल्स टू √5 का होल स्क्वायर। आपका आंसर आएगा अल्फ़ा पॉजिटिव हो जाएगा, अल्फ़ा 4 तो अल्फ़ा इक्वल्स टू, तो यहाँ पे आ जाएगा एक्स की पुट अल्फ़ा इक्वल्स टू एक्स, पुट अल्फ़ा इक्वल्स टू एक्स रख देंगे हम। तो x की पावर 4 इक्वल्स टू 5, x की पावर 4 माइनस 5 इक्वल्स टू 0। ये आपका आंसर है, ये आपका रिक्वायर्ड पोलिनोमियल है। ठीक है, इतना नोट करें स्टूडेंट्स। अब जो नेक्स्ट पार्ट है आपका 1,1, मतलब इसमें प्रोडक्ट ऑफ मतलब सम ऑफ जीरोज़ हैं आपके 1 और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल्स वो भी 1। तो वही मेथड अप्लाई करेंगे। बीटा इक्वल्स टू 1 माइनस अल्फ़ा हो जाएगा, अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल्स टू 1 पे रख देंगे। बीटा की जगह अब 1 माइनस अल्फ़ा रख दीजिए इक्वल्स टू 1। अल्फ़ा यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया, अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा स्क्वायर इक्वल्स टू 1, अल्फ़ा स्क्वायर उधर ले जाइए, +1 वैसे रहेगा, माइनस अल्फ़ा इक्वल्स टू 0, अल्फ़ा स्क्वायर माइनस अल्फ़ा स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस 1 इक्वल्स टू 0। तो पुट अल्फ़ा इक्वल्स टू एक्स, पुट एक्स इक्वल्स टू अल्फ़ा, सॉरी एक्स की अल्फ़ा की जगह में एक्स पुट कर दीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल्स टू 0। यही आपका रिक्वायर्ड पोलिनोमियल है, पोलिनोमियल है। ओके, इतना नोट करेंगे। नाउ स्टूडेंट्स फिफ्थ क्वेश्चन में हमसे पूछ रहा है अल्फ़ा प्लस बीटा सम ऑफ जीरोज़ हैं आपके
सम ऑफ ज़ीरोज़ आपका गिवन है -1/4 और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ आपके गिवन है 1/4। तो वही बीटा इक्वल्स टू -1/4 माइनस अल्फ़ा पुट कर देंगे। अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल्स टू 1/4 है। अल्फ़ा की जगह बीटा की जगह ये रख दीजिए -1/4 माइनस अल्फ़ा इक्वल्स टू 1/4। यहाँ पे आ जाएगा आपका -α/4 माइनस अल्फ़ा स्क्वायर इक्वल्स टू 1/4 माइनस अल्फ़ा माइनस 4 अल्फ़ा स्क्वायर अपॉन 4 इक्वल्स टू 1/4। 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा। एलसीएम लेके करा था ना सॉल्व, आपको आता होगा एलसीएम से। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका -α माइनस 4 अल्फ़ा स्क्वायर इक्वल्स टू 1। एंड दोस्तों यहाँ पे आ जाएगा, उधर ले जाएंगे, यहाँ पे साइन चेंज हो जाएंगे। 4 अल्फ़ा स्क्वायर प्लस अल्फ़ा माइनस 1 इक्वल्स टू 0। पुट अल्फ़ा इंटू एक्स, अल्फ़ा की जगह एक्स रख के देखेंगे। 4x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1, ये आपका रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल है। रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल इतना नोट करिए। सो फ्रेंड्स 6th क्वेश्चन में हमसे पूछा है सम ऑफ रूट्स हमें गिवन है। सम ऑफ रूट्स हैं अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल्स टू 4 और अल्फ़ा और प्रोडक्ट है आपका अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल्स टू 1। तो यहाँ से निकाल लीजिए। बीटा आ जाएगा आपका 4 माइनस अल्फ़ा, उसे इस जगह पुट कर दीजिए बीटा की वैल्यू। अल्फ़ा बीटा इक्वल्स टू 1, अल्फ़ा इंटू बीटा की जगह 4 माइनस अल्फ़ा इक्वल्स टू 1। 4 अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा स्क्वायर इक्वल्स टू 1। अल्फ़ा उधर ये टर्म उधर ले जाइए या फिर कुछ भी कर दीजिए, उधर उधर कर दीजिए, इससे उधर ले जाइए। अल्फ़ा स्क्वायर प्लस हो जाएगा, ये -4 अल्फ़ा हो जाएगा और ये +1 ही रहेगा इक्वल्स टू 0। तो पुट अल्फ़ा की जगह x रख देंगे। एक्स स्क्वायर माइनस 4 अल्फ़ा प्लस 1 इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये आपकी रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल है, रिक्वायर्ड इक्वेशन है, सॉरी रिक्वायर्ड इक्वेशन। ओके, यहाँ भी लिख दीजिए रिक्वायर्ड। ठीक है, नोट करिए।